Welcome to Alam Academy. So students of class 11th, today we are going to start a very first chapter of NCERT, that is sets. So without any delay, let's start our chapter, that is sets. अब इस चैप्टर को जैसे ही बोर्ड पर आपके सामने लिखा गया, आपके फौरन माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सेट क्या होता है। इससे पहले क्या वर्ड कभी आपने सेट सुना है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत बार इस वर्ड को आपने यूज़ किया होगा। ठीक, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि भाई ये कप के सेट हैं, ये ग्लासेस के सेट हैं, ठीक है ना, घर में हमारे बात होती रहती है। तो क्या है, यानी कि कप के सेट, तो वो एक जैसे कप को हम बोल देते हैं दिस इज़ अ सेट ऑफ अ कप। इसी तरह एक जैसे जो ग्लासेस होते हैं उनको बोल देते हैं दिस इज़ अ सेट ऑफ अ ग्लास। इसी तरह क्लास की बात कर लेते हैं, क्लासरूम में हमारे पास सीट्स होती हैं, बेंचेस होती हैं, तो वहाँ पर हम क्या कह देते हैं, दिस इज़ अ सेट ऑफ अ बेंचेस। तो बात जो समझ में आ रही है कि हम सेट किसको बोल रहे हैं। सेट हम बोल रहे हैं जब हमारे पास कोई एक टाइप का आइटम, कोई एक टाइप का एलिमेंट हमारे पास जब कलेक्ट होता है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि कुछ कलेक्शन ऑफ आइटम्स या कुछ एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, उनको हम सेट्स बोल रहे हैं अपने डेली लाइफ में। तो अब हम आते हैं मैथमेटिक्स में सेट्स हम किसको बोलेंगे। तो मैथ्स की हम आपके सामने मैथमेटिक्स में जो अगर डेफिनेशन बताएं तो सेट्स की डेफिनेशन बनती है कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है, लेकिन वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि वो वेल डिफाइन का क्या मतलब, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप समझ गए कि एक जैसे ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर रहे हैं, मगर वो जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अब हम वेल डिफाइन को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज वेल डिफाइन, तो वेल डिफाइन ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो। यानी कि अगर वो आप क्वेश्चन पूछे, सपोज हम आपको एक सेट बताते हैं, हमने कहा कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपसे अगर हमने ये पूछा तो आपका आंसर फौरन आएगा कि ए ई आई ओ यू, दीज आर द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप 5 बताएंगे, ठीक है ना। अगर हम इस रूम से बाहर कहीं जाते हैं, किसी और से पूछते हैं कि भाई इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स, इंग्लिश में जो वोवेल्स होते हैं वो बता सकते हैं, तो उसका आंसर भी क्या होगा, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा हम अपने लखनऊ शहर से बाहर जाएं, दिल्ली में पूछते हैं, वहाँ आंसर ए ई आई ओ यू। मुंबई जाएंगे ए ई आई ओ। इंडिया से बाहर जाते हैं, यही 5 हमें लेटर्स मिलने वाले हैं वोवेल्स के नाम पर। मतलब क्या हुआ, इन वोवेल्स की डेफिनेशन वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज वेल डिफाइंड। ठीक, वेल डिफाइंड समझ में आया, यानी कि पर्सन टू पर्सन डज नॉट वेरी। डेफिनेशन शुड नॉट बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं, अगर हम कुछ और एग्जाम्पल आपसे पूछें कि अगर हमने कहा कि आप हमें वो सेट बताइए, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर बनाइए, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर की हमने बात करी, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है ना, लेस देन 5। तो अब आप फौरन आंसर क्या बताएंगे हमको कि भाई 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, क्योंकि लेस देन 5 है तो हमने 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो ये हमें आपने आंसर दिया। अगर यही डेफिनेशन, यही क्वेश्चन हम इस क्लासरूम के बाहर किसी से पूछेंगे तो अगेन आंसर विल बी द सेम। ठीक, लखनऊ के बाहर पूछेंगे, स्टिल द आंसर विल बी द सेम। मतलब क्या हुआ कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है, ये जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, दिस इज सेम, दिस डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हम ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कह देंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, भाई ये तो सेट है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए अगर हम आपको एक एग्जाम्पल ऐसा भी दे जिसमें वेरिएशन आए, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो, तो आप इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज करिए अगर हम आपसे कहें भाई राइट, या एक सेट बना लीजिए, सेट ऑफ गुड इंडियन क्रिकेटर्स,
ठीक है ना, सेट ऑफ गुड इंडियन क्रिकेटर्स, या अगर हम आपसे कहें भाई सेट ऑफ 5 गुड इंडियन क्रिकेटर्स, क्योंकि बहुत सारे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमने सिर्फ 5 कह दिए, ठीक। तो हो सकता हो आपकी जो लिस्ट आए 5 में, उसमें आप भाई बता दें कि चलिए आपने बता दिया कि सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, ठीक है, 5 गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आपने पूछा गया तो आपने सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ और लक्ष्मण बताया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपका किसी और से पूछें कि भाई हमें कोई 5 गुड इंडियन क्रिकेटर्स के नाम बताओ, तो ज़रूरी नहीं है वो यही सेम नाम रिपीट करे। हो सकता हो दूसरे पर्सन के पास गया, उसने कहा भाई 5 गुड इंडियन क्रिकेटर्स, आप कैफ लिख लीजिए, यूसुफ पठान लिख लीजिए, इरफान पठान लिख लीजिए, धोनी लिख लीजिए और जडेजा का नाम लिख लीजिए, ठीक। किसी और के पास गए, हो सकता है उसने कुछ और नाम बताए। तो कहने का मतलब क्या है, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बता रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स, बट क्या हो रहा है यहाँ पर जो कलेक्शन है वो वेरी कर रहा है, देयर इज अ वेरिएशन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गुड क्रिकेटर्स में कोई एक डेफिनेशन प्रॉपर नहीं आ रही है। गुड क्रिकेटर्स में सारे दीज ऑल आर द गुड क्रिकेटर्स, लेकिन हमसे 5 पूछा जाएगा तो 5% टू पर्सन ये वेरी करेगा। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या हम मैथ्स की लैंग्वेज में सेट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। सेट्स के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि पर्सन टू पर्सन जो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो वो वेरी ना करे, यानी कि वो वेल डिफाइन हो। तो वेल डिफाइन का मतलब यही है कि वेल डिफाइन का मतलब यह है कि जो पर्सन टू पर्सन डेटा चेंज ना होता हो। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइन हो वो क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेकर के चलते हैं कि जो वेल डिफाइंड नहीं है। सपोज करिए अगर हम आपसे पूछें कि भाई आप बता दीजिए बेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, तो मे बी ये आप बताएंगे, आपने कहा आर.डी. शर्मा, किसी और से पूछा, किसी ने कहा नहीं एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, किसी ने कहा नहीं आर.एस. अग्रवाल, किसी ने कहा एम.एल. अग्रवाल। तो क्या हो गया? देयर इज अ वेरिएशन इन द आंसर। तो ये जो डेफिनेशंस आ रही हैं बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक क्या है? बेस्ट बुक इज नॉट द सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि सेट होता क्या है। सेट बात समझ में आई कि सेट हम किसको कहते हैं? कि सेट is a well defined collection of objects. Set is a well defined collection of object। और अब आप इस डेफिनेशन को भी समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्ट्स तो आप समझ रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमने उन ऑब्जेक्ट को एक जगह पर कलेक्ट कर रहे हैं, और जो कलेक्शन होना चाहिए दैट कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड, कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। वेल डिफाइंड भी आप समझ गए कि वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं? द डेफिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड इज दैट इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो एक आंसर दे वो थ्रू आउट द यूनिवर्स वही आंसर हमको मिलना चाहिए। हमने कुछ एग्जाम्पल सेट्स के देखे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सेट्स की डेफिनेशन सीखने के बाद अब सेट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी डी कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक। अभी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि हमें सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीका होता है, वो हम सीखेंगे, ठीक। अभी हम जनरली सिर्फ ये बता रहे हैं कि सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, ए बी सी डी और एनी लेटर्स, ठीक। अब मैथमेटिक्स में जो कुछ कॉमन सेट्स हमें मिलेंगे, ठीक ना, जो हमारे मैथ्स में बार बार यूज होते रहेंगे, उनको भी हम लोग सेट्स को लिख ले। जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? कैपिटल n का मतलब होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अच्छा, ये सारी चीजें मालूम, नेचुरल नंबर की स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 2 3 4, और हाईएस्ट क्या होता है? इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है। सर नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाता है? इंटीजर्स में डेसिमल हमको नहीं मिलता, वो इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो इंटीजर भी। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। इसके अलावा हमें और कौन सा सेट मिलेगा? हमें सेट मिलेगा रैशनल नंबर का, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम Q से, ठीक। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, हमारा रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किससे होगा? Q से। होते क्या है रैशनल नंबर? ब्रीफ बताते चले कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो a by b के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू
0, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया रैशनल नंबर का सेट। इसी तरह से हमें और जो मिलेंगे नंबर वो है जैसे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से। इसी तरह से हमको अगर पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको हम लिखेंगे Z प्लस से। इसी तरह हमें चाहिए हो रैशनल नंबर पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q प्लस से। तो ये कुछ सेट्स को हम मैथमेटिक्स में, जो ये फेमस सेट कह लीजिए N Z Q Q प्लस R, ये हमें पता होने चाहिए, इनको नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का भी कुछ मेथड होता है, वो हम लोग अब सीखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इस पर बेस आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो जाएगी इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और सेट्स पर, और हम लोग अभी इसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स है। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, और इसका एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और एक दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। इसको देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है रोस्टर फॉर्म में। सो रोस्टर फॉर्म में हमें जो भी हमारा जो कलेक्शन, अभी हमने सेट्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक, उसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। और जो वो ऑब्जेक्ट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम, एक चीज समझ ले, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, उनको एलिमेंट्स भी कहे जा सकता है वो, और वो मेंबर्स भी बोले जाते हैं कि मेंबर्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, दीज ऑल आर सिनोनिम्स, ठीक है ना। तो जो हमारे पास मेंबर्स आने वाले हैं इस सेट में, या जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, उनको हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज हमारे पास एक सेट, अभी हमने पढ़ा है कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो क्या होते हैं वो, A E I O U। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो अब हम करली ब्रेसेस लगाएंगे। और जो इसमें अंदर आने वाले इस सेट में एलिमेंट है, इस सेट में 5 एलिमेंट है A E I O U, उन एलिमेंट्स को हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे, अलग लिखेंगे, A E I O and U। दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन सेट। और ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है यही कहलाता है रोस्टर फॉर्म, या इसी को ही बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। सपोज वी वांट टू राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रेसेस में। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, वेरी गुड, 1 2 3 एंड लेस देन 4 है, तो इसका मतलब इक्वल टू 4 तो आया नहीं, तो इसका मतलब 4 को नहीं लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन सेट। और ये रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में हो रहा है, ये रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। बहुत आसान है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करना क्या होता है, करली ब्रेसेस यूज करेंगे, और उसमें आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम, या एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, उनको हम कॉमा के थ्रू से अलग अलग शो करेंगे। क्लियर, ये चीज क्लियर है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए उसको।
जो हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते टाइम सेट को हमें ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, ये जो ऑर्डर है ना एलिमेंट्स का, ये इममटीरियल है। द ऑर्डर ऑफ द सेट, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सेट इज इममटीरियल। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज इममटीरियल इन केस ऑफ रोस्टर फॉर्म। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इममटीरियल, यानी कि जो ऑर्डर ए ई आई ओ यू हम बार बार बोल रहे हैं, इसको हम चाहे यू ई आई ओ ए करके लिख दे, यू ओ आई ई ए लिख दे, स्टिल द सेट इज सेम। यानी कि अगर हमसे कहा जाएगा भाई वॉवेल्स का सेट बनाइए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिखना है। हमारे लिए क्या ऑप्शन है कि बस ये 5 एलिमेंट आने चाहिए, उनका ऑर्डर कुछ भी हो, पहले ए आ जाए, पहले यू आ जाए, यू ओ आई ई ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम, ओ यू ई आई ए भी लिख सकते हैं, और जैसे लिखा था ए ई आई ओ यू भी लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू। ये सारा सिस्टम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द वॉवेल्स इंग्लिश इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है ना? तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमने हर बार ऑर्डर को चेंज कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोस्टर फॉर्म में पॉइंट नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्डर कैसा भी लिखा हो वो इममटीरियल है। पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो एलिमेंट्स सेट्स के अंदर आते हैं उनको रिपीटिशन जनरली हम नहीं करते। ठीक, द एलिमेंट्स in the set are generally not repeated, बात समझ में आ गई कि जो सेट्स के अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे उसको हम जनरली रिपीट नहीं करते। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज वी वांट टू राइट अ सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड बुक। ठीक है ना? अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें एक सेट बनाना है, और सेट कैसा बनाना है, जो बुक वर्ड के लेटर्स जिसके अंदर आ जाए। तो बुक की स्पेलिंग BOOK है। तो जब हम इसका सेट बनाने चलेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स, एक तो B आया, एक O आया, एक K आया। अब आप कहेंगे भाई O तो 2 टाइम्स आया था, यहाँ पर 2 बार O आना चाहिए था। तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी कि रोस्टर फॉर्म में अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो जनरली हम उसको नहीं लिखते, बस हम एक ही टाइम लिखेंगे, चाहे वो एलिमेंट 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, जितनी बार आ रहा हो, लेकिन हम उसको अपने सेट्स के एलिमेंट्स में एक लिखें। क्योंकि हमसे कहा भी तो यही जा रहा है ना कि सेट ऑफ अ लेटर इन द वर्ड बुक, तो ओ चाहे ये वाला हो, चाहे वो बोथ आर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दोनों ओ क्या है, ओ ही तो है ना वो, तो इसीलिए हम इसको BOK लिख रहे हैं। इसी तरह अगर हमसे कहा था मैथमेटिक्स में आप M को जब रिपीट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, M को सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। तो इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि हमें रोस्टर फॉर्म में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर इज इममटीरियल, कि हम किसी भी ऑर्डर में सेट्स को लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जनरली जो सेट्स के अंदर के एलिमेंट होते हैं हम उनको रिपीट नहीं करते, हम सेट के एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार रखते। तो ये चीज़ें हमने सीखी किसके रिलेटेड, रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास सेकेंड मेथड है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, इससे पहले हमने पढ़ा हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। उसमें हम क्या करते हैं कि हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं और उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं, ब्रेसेस में उसको मेंशन कर देते हैं, तो वो हमारा फॉर्म रोस्टर फॉर्म हो जाता है। अब जब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कोई सेट को लिखना होगा तो हम सेट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को लिखेंगे, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट हो और उनके अलावा जो एलिमेंट्स उस सेट में नहीं उसमें प्रेजेंट ना हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ब्रेसेस में शो करेंगे। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है, कोई सेट गिवन है AEIOU। अब हमको रिक्वायरमेंट है कि वी वांट टू राइट दिस सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे?
तो अगर हम दिए हुए एलिमेंट्स को देखें ध्यान से तो इसमें हमें क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि दीज आर द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट का नाम ए गिवन है तो ए ही लेंगे और ब्रेसेस में हम अब इनको जब डिफाइन करने चलेंगे तो हम एक कोई वेरिएबल चूज करेंगे, एक्स वाई जेड एल के एनी वेरिएबल हमने चूज किया। सपोज कर लीजिए हमने एक्स चूज किया और फिर सेमी कोलन के बाद उस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी क्या है कि x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अब उसको फिर ब्रेसेस पे क्लोज कर देंगे। सो ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन शो किया है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको पढ़ने का जो तरीका भी हम देख लें कि हम इसको रीड कैसे करेंगे। फॉर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो सेमी कोलन मेंशन है, सेमी कोलन को रीड करेंगे सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि सेमी कोलन के बाद हम उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। सपोज करिए अगर हमने कोई सेट लिखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि बी कोई सेट है मेरे पास और वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम सेट्स के एलिमेंट को देखेंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी हमें दिख रही है। तो हमने ध्यान से जब देखा तो हमने पाया कि दीज आर द नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन इनकी एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर एंडिंग भी हो रही है। एंडिंग कहाँ पर हो रही है? 6 तक ही सिर्फ लिखा है, 7 नहीं इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, सिर्फ 1 से लेकर के 6 तक के जो नेचुरल नंबर्स है वो इसमें मेंशन कर दिए गए। तो बस अब हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ब्रेसेस से ओपन करेंगे, एक वेरिएबल चूज करेंगे, सपोज हमने x चूज कर लिया, सेमी कोलन के बाद इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देंगे। वो क्या है कि x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पर लिखने के बाद प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट नहीं, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 6 7 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा, हमें तो सिर्फ 6 तक चाहिए। तो अब हम क्या लगा देंगे, एक इसके अंदर कांस्टेंट और लगा देंगे कि हमें जो x चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है ना, x इज अ नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 6। इसी चीज़ को, ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसी सेट बिल्डर फॉर्म को हम दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम? कर्ली ब्रेसेस, हमने वेरिएबल x लिया, अब x इज अ नेचुरल नंबर ना लिख करके हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर या n। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन, हमने पूरा सेंटेंस ना लिख करके सिर्फ जनरली लिख दिया कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यूज़ हैं वो लेस देन इक्वल टू 6 है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का तरीका, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। हमें जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, स्पेशली एक्सरसाइज 1.1 के जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि हमें क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, हमें उसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक ना, तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट इंट्रो पार्ट कवर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। सो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन सेट बनाइए जिनको हमें रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहला काम तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। जो इनके सॉल्यूशंस होंगे, इनके सॉल्यूशन हमको कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो दैट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
सो यहाँ से वैल्यू x इक्वल्स टू हमको -2 मिला एंड x इक्वल्स टू 1 मिला, ठीक ना। x की वैल्यू -2 मिली और x की वैल्यू 1 मिल गई। अब ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब हमें इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब सपोज कर लीजिए हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली हम उस सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। तो हमने एक एलिमेंट लिख दिया 1 एंड अनदर वन इज -2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। हम ये भी कर सकते हैं कि इस सेट का कुछ नाम दे दें। लेट अस सपोज दैट दिस सेट इज सॉल्यूशन सेट है, तो S से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं S। सो द आंसर इज S इक्वल्स टू 1, -2। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 2। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। सो एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द set of all x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो सेट दिया है वो किस फॉर्म में है, यस बिल्कुल करेक्ट, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट दिया हुआ और हमसे रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखते हैं सेट क्या है, राइट द सेट x such that x is a positive integer, x is a positive integers and x square is less than 40, ठीक। इसको हमें एक्सप्रेस करना है रोस्टर फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल इन्होंने x दिया है, उसकी प्रॉपर्टी क्या शो करेगी, दैट वेरिएबल बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम एलिमेंट्स बनाए तो कौन कौन से मिलेंगे हमें, 1 2 3, मतलब कि नेचुरल नंबर्स भी हम कह सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमें क्या, डेसिमल वाले नंबर नहीं लिखने होते और पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इस तरह से एक कंडीशन ये होगा कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि द स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर शुड बी लेस देन 40। स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम होनी चाहिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 1, इसका करेंगे, सपोज कर लीजिए ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x के लिए, x स्क्वायर के लिए क्या होगा 1, ये 4 बन जाएगा, ये 9, ये 16, ये 25, दिस एलिमेंट इज 36, दिस एलिमेंट इज 14, बट 49 इज ग्रेटर देन 40। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें वहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम हो। तो बस हम इस 7 को हटा देंगे, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट बस सिर्फ यहीं तक, 6 तक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सेट का कुछ नाम नहीं दे रखा है, तो हम ऐसे ही अगर शो करना चाहें ऐसे ही शो कर दें, या हम इसको अज्यूम कर लेट अस सपोज द सेट इज A। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 कॉमा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम कॉमा के थ्रू से अलग अलग लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 से नहीं लेंगे क्योंकि द स्क्वायर ऑफ द 7 इज 49, तो वो वैल्यू 40 से ग्रेटर हो जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान है क्वेश्चंस, अभी तक आप देख रहे होंगे, और बहुत आसानी से हम लोग इस चैप्टर को भी पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, राइट द सेट कैपिटल A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली यहाँ पर हमें सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। सेट A क्या दे रखा है, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म से जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक वेरिएबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उस वेरिएबल में एक ऐसी प्रॉपर्टी हम ढूंढते हैं जो इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट हो। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें क्या प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, 1 4 9 16। ये हमें दिखाई दे रहा है कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर।
ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 5 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली इन एलिमेंट्स में कि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। तो बस हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सेट हमें कैपिटल ए के फॉर्म में दिया हुआ है, हम भी इसको कैपिटल ए में लिखेंगे, ब्रेसेस ऑन करेंगे और हमारा एक वेरिएबल हमने x चूज कर लिया। सेट ऑफ ऑल x सच दैट, सेट ऑफ ऑल x सच दैट क्या है वो सेट, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, x इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा सिंपली हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक और मेथड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही, कि हम इसको रिप्रेजेंट कर दें x फॉर ऑल, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू स्मॉल n, n बल्कि x इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो चाहे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें चाहे इस फॉर्म में, बोथ आर द सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया, बस सिर्फ दो एग्जाम्पल्स और रह गए हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि दिए हुए सेट को जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 दिया हुआ सेट 6/7, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में दिया है, क्योंकि इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब में हमने सारे एलिमेंट्स को कॉमा के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म जब हमें इसको कन्वर्ट करना है तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इन सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें इनके एलिमेंट्स को, तो क्या ये प्रॉपर्टी दिख रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि जो भी नंबर न्यूमरेटर में लिखा है उससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, न्यूमरेटर में 2 है डिनोमिनेटर में 3 हो गया, न्यूमरेटर में 3 है डिनोमिनेटर में 4 हो गया, न्यूमरेटर में 4 है डिनोमिनेटर में 5 हो गया। यानी कि ये कहाँ तक चल रहा है, न्यूमरेटर 6 तक ये वैल्यू चल रही है। तो इसका मतलब जो भी हम एक प्रॉपर्टी हमको मिल गई कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक। सो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो दिया हुआ सेट हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सेट का नाम ए है और सेट ए फॉर ऑल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब हम x की प्रॉपर्टी को लिखेंगे। ठीक है ना। x की प्रॉपर्टी को अब हम मेंशन करेंगे। x की प्रॉपर्टी क्या है कि x इज इक्वल टू n है न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो n+1। ठीक ना। यही हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n+1। ठीक। अब यहाँ पर हम n को डिफाइन भी कर देंगे कि यहाँ पर n क्या है, n इज अ 1 से स्टार्ट है तो नेचुरल नंबर कर दे रहे हैं, n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें कहाँ तक रखना है, n की वैल्यू 6 तक रखनी है। तो अब हम इसके लिए कंडीशन क्या लगा देंगे कि n लेस देन इक्वल टू 6। सो ये हमने दिए हुए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना कि n एक नेचुरल नंबर है और कहाँ तक है, n की वैल्यू लेस देन 6 हमें रखनी है। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सो एग्जाम्पल नंबर 5 को देखेंगे।
एक साइड में सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है, टेबुलर फॉर्म में गिवन है, और दूसरी साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें ये पहचानना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म राइट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो रोस्टर फॉर्म सेट दिया हुआ है प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही स्पेलिंग बन जाएगी वो, PRINCAL, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब हमें इसको बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म इसका ढूंढना है। तो एक आसान काम ये करते हैं कि हम जो सेट बिल्डर गिवन है राइट में, उससे कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि हम जब रोस्टर से सेट बिल्डर जाते हैं तो कई मेथड हो सकते हैं, कोई किसी तरह से प्रॉपर्टी को लिखेगा, कोई किसी की तरह से प्रॉपर्टी को लिखेगा, तो आंसर में वेरिएशन आएगा। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर से रोस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आंसर कॉमन ही मिलेगा। तो हम भी यही काम करते हैं कि जो राइट में सेट दिया हुआ है, यानी कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उससे हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। तो ए वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एन इज अ डिवीजर ऑफ 8, ठीक है ना। सेट हमें किसका रखना है, पॉजिटिव इंटीजर का है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका 1 2 3 4 6 7 8 इस तरह से हो गया, ठीक है। लेकिन सारे नहीं लेना, बल्कि इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है ना, 18 का वो डिवाइजर होगा। तो 18 के डिवाइजर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से हमको मिलेगा, 18 के डिवाइजर को अगर हम लिख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि जो 18 के फैक्टर्स होंगे 2 × 3 × 1, कुछ इस तरह के फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, मान लीजिए ए वाला पॉइंट है हमारा, ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हमको मिल जाएंगे, इसमें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो एक तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। इसके अलावा और हमें इसमें फैक्टर्स और कौन से मिलेंगे, 6 इज ऑल्सो, 3 के बाद हम और चलें 4 नहीं होता 18 का डिवाइजर नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, ठीक, 7 नहीं होता, 8 9 इज ऑल्सो अ डिवाइजर ऑफ 18, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 3 ज़ा 9 हमको ये मिल रहा है, ये इनके फैक्टर्स बने। 9 आ गया, उसके अलावा 10 नहीं होता, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 15 16 एंड अगेन सिर्फ 18 आ गया। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर द डिवाइजर ऑफ 18। 18 के कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18। बी पार्ट देखते हैं, यानी कि इसके अगर हम ए को मैच करें तो ए के साथ मैच कौन सा हो रहा है, 1 2 3 6 9 18, यानी कि थर्ड वाला, ठीक है ना। बी को देखते हैं, बी क्या गिवन है, बी का सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है हमारे पास, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 3, ठीक है ना। अब इसमें प्लस वाली वैल्यू +3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, -3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। कंडीशन क्या दे रखी थी कि x इज एन इंटीजर, ठीक ना। तो अब हमारे पास हम इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, -3 और 3, दीज टू एलिमेंट्स कम इन रोस्टर फॉर्म। तो चेक करते हैं रोस्टर फॉर्म में, फोर्थ वाला पॉइंट 3, -3 इज गिवन है, इसका मतलब सी बी के आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला पार्ट है और ये थर्ड, ठीक। सी पे चलते हैं, सी का रोस्टर फॉर्म क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x + 1 इक्वल्स टू 0। सो x + 1 इक्वल्स टू 1 है, सॉरी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। क्या 0 इंटीजर होता है, यस, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक 0 इंटीजर। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो हमारा सेट क्या आ जाएगा, सी के लिए 0 सेट हमें मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म में, या इसको हम टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल दिया है, सेकंड पार्ट दिया है, तो ये सी का सेकंड में मैच हो जाएगा। डी को अब हम देखते हैं कि डी वाला सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा दिया है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब सारे लेटर्स को हमें लेकर के आना है, रोस्टर फॉर्म बस हमें ध्यान रखना होता था, लेटर हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, ठीक। रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखना होता था कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। तो हम क्या करते थे, P लिया, R, I, N, C,
आई ऑलरेडी लिख चुके हैं, पी ऑलरेडी लिख चुके हैं, कॉमा ए कॉमा एल। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, ठीक है ना। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, PRINCAL, इसको कर दिया, ये हमारा पास फर्स्ट पॉइंट का आ गया। सो ये लास्ट एग्जाम्पल था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर हमें ये रिप्रेजेंट करना होगा सेट फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर से कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्म में, जो हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं। सो ये हमारी एग्जाम्पल सारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी सोल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।